दोस्तों, आज 25 जून 2025 का दिन है और आज ही के दिन देश पर हुआ था इमरजेंसी अटैक। दरअसल 25 जून 1975 को, यानी कि आज से ठीक 50 साल पहले, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर देश पर इमरजेंसी अटैक किया था। बात यह थी कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने तब के सोशलिस्ट नेता राजनारायण जी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी जी के चुनाव को, जो कि वो रायबरेली से लड़ी थी और सांसद बनी थी, कर दिया था रद्द। ये कहते हुए कि उस चुनाव में बहुत अनियमितताएं थी, धांधली की गई थी। इस बात को उन्होंने फैसले में सुनाते हुए इंदिरा गांधी को चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया। और इस फैसले के साथ ये बात भी लिखी गई थी कि अगले 6 साल तक वो कोई भी चुनाव देश में नहीं लड़ पाएंगी। तो लिहाजा इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पड़ गया खतरे में। अब उन्हें लगा कि इस पद को मैं कैसे बचाऊं। इसी पद को बचाने की खातिर उन्होंने ये कहते हुए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी कि देश में बहुत अराजकता का माहौल है और देश जो है बहुत अफरा तफरी में मचा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ चूंकि राजनारायण जी ने उनके खिलाफ रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हीं की याचिका पर यह फैसला आया था, तो उन्होंने श्रीमान राजनारायण जी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हीं के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, लाल कृष्ण आडवाणी और चंद्रशेखर जैसे बड़े नेताओं को, और ना जाने कितने ही देश के अनेक नेताओं को, उन्होंने छोटे बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद शुरू हुआ इमरजेंसी में दमन का कार्य। बड़ों को, छोटों को, किशोरों को जहाँ जैसे मौका लगा पकड़कर जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी गई। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोगों की नसबंदी उस दौरान की गई और जनता को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। ये समझ लीजिए कि कुछ भी बात अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोल दी तो पुलिस उसे रातों रात घर से उठाकर मीसा लगाकर यातनाएं देते हुए जेल में बंद कर देती थी। मगर इसी बीच में 1977 में इंदिरा गांधी ने देश में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अब जब चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया, क्योंकि इमरजेंसी के खिलाफ जनता में इतना आक्रोश था, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनाव हार गए। कांग्रेस पूरे देश में बहुत कम जगह चुनाव जीत पाई और जनता पार्टी की सरकार पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व सत्ता में आई। तो उसके दौरान ही जनता को इमरजेंसी में किस तरह की जाती हो सकती है उस बात का एहसास हुआ। और चुनाव जब खत्म हुआ और जब जनता पार्टी सरकार बनी, तब जो है उस काले अध्याय का अंत हुआ और लोगों को लोकतंत्र का कितना महत्व है उनके जीवन में, ये बात भी समझ में आई। तो आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसी बात को याद करते हुए मैं आप सब देशवासियों को जय हिंद, जय भारत कहता हूँ।